हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री में अर्निंग पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एडीएस एक्सचेंज जो ये अपना स्टेकिंग का प्रोग्राम जब से लेके आया है तब से आखिर एडीएस एक्सचेंज से लोग अपना रिश्ता क्यों तोड़ रहे हैं। इससे पहले क्या था कि एडीएस एक्सचेंज पे बहुत सारे लोग आ रहे थे, ज्वाइन हो रहे थे और इसमें वर्क कर रहे थे। तो इससे एडीएस एक्सचेंज को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था और लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। अभी के केस में क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं एडीएस एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से लगभग हट चुके हैं। लगभग 40% लोग ऐसे हैं जो एडीएस एक्सचेंज में अभी प्रेजेंट में लॉगिन तक नहीं करते। जी हाँ, इसमें लॉगिन तक नहीं करते। आखिर इन सब के पीछे का कारण क्या है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एडीएस एक्सचेंज जो कि फास्टेस्ट ग्रो करने वाला एक प्लेटफॉर्म था, आखिर इससे लोग हटकर क्यों जाने लगे, इस पर से ट्रैफिक कम क्यों होने लगा। तो इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिटेल्स में समझने वाले हैं। हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि अगर एडीएस एक्सचेंज ऐसे ही करता रहा तो आगे ये कितने दिनों तक चल पाएगा। तो आइए इन सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में समझते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एडीएस एक्सचेंज जो है ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे पहले जब ये मार्केट में आया था तो ये क्या कर रहा था कि ये ऐड देखने के लिए लोगों को पैसे दे रहा था। अब वहाँ हुआ क्या कि लोग 50-50 रुपए के लालच में, मतलब लोगों को रोज़ 50 रुपये मिल रहा था, तो इसके लालच में लोगों ने इसके ज्वाइन कर लिया। तो लोगों ने ये देख के ज्वाइन किया कि चलो कुछ मिलेगा या नहीं, 50-50 रुपये हमें रोज़ तो मिलेंगे। और सही भी बात है, बहुत सारे लोगों को, क्या लगभग सारे लोगों को ये प्रत्येक दिन, किसी को 50, किसी को 100, किसी को 1000, किसी को 5000, यहाँ तक कि इसमें कुछ लोग ऐसे थे जो प्रत्येक दिन 50-50 हज़ार तक की भी अर्निंग कर रहे थे। अब बहुत सारे लोगों का जो आशा है और विश्वास है वो एडीएस एक्सचेंज के साथ जुड़ गया था। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने अपना एक टारगेट भी सेट कर लिया था कि इस टारगेट को हम एडीएस एक्सचेंज से जो भी अर्निंग होगा ना, उसकी सहायता से हम इस टारगेट को पूरा करेंगे। अब हुआ क्या कि इन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया और इन्होंने स्टेकिंग का प्लान ला दिया। तो देखिए, ये गलत नहीं है, स्टेकिंग का भी इन्होंने प्लान लाया तो इनका ये बहुत अच्छा प्लान था। लेकिन दिक्कत ये है कि इस प्लान को भी ये अच्छे से नहीं रन कर पा रहे हैं। इनका सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि ये जो प्रॉमिस करते हैं उसे ये पूरा नहीं करते। ये डेट बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। जैसे कोई भी फॉल्ट आया, कोई भी अपडेट होने वाला है, तो आप जो भी इसका डेट रख रहे हैं उस डेट को फिक्स रखिए। ये ऐसा नहीं करते। जैसे मान लीजिए कि इस महीने में किसी चीज़ को मान लेते हैं कि 5 को लॉन्च करना हो, तो ये बोलेंगे कि 5 को लॉन्च हो जाएगा, लेकिन अब वो 5 को लॉन्च नहीं होगा। अब 5 जब आएगा तो ये बोलेंगे नहीं नहीं 10 को लॉन्च होगा, 10 आएगा तो ये बोलेंगे कि नहीं नहीं 25 को लॉन्च होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं ना, यही एक्टिविटी इनको लोगों से दूर कर देगा। अभी कर रहा है और अब लोगों से इनको दूर कर देगा। शुरू में लगभग इनके पास अच्छे खासे जो कस्टमर होते हैं वो पहुंच चुके थे, और इधर इन लोगों के पास लगभग 12 लाख लोगों की टीम थी। जी हाँ, लगभग 12 लाख लोगों की टीम इसके पास थी, एडीएस एक्सचेंज के पास। लेकिन अभी क्या रह गया है, अभी 60% टीम जो है या 60% लोग जो है एडीएस एक्सचेंज के पास अभी भी हैं और 40% लोग इसे छोड़ के जा चुके हैं। आखिर लोग इसे क्यों छोड़ रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इसका सबसे पहला फॉल्ट जो है वो ये है कि इसने ये कहा था कि ऐसे लोग जो एडीएस एक्सचेंज से अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए इन्होंने एक अल्टरनेटिव प्लान लाया था। इसने बोला था कि आपको प्रत्येक दिन ऐड देखने के लिए 20-20 रुपये दिए जाएंगे और ये 1 जून से लागू हो जाएगा। लेकिन आज 4 जून है, अभी तक इस प्लान का कोई अता पता नहीं है। अब तक ये प्लान जो है लागू नहीं हुआ है और लोगों को इससे पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इसका सबसे बड़ा फॉल्ट ये था कि अगर मान लेते हैं कि हो सकता है कि ये लोगों को 20-20 रुपये देगा, लेकिन कब से देगा ये तो इसको सुनिश्चित करना चाहिए था ना। अब इसका मान लेते हैं कि ये प्लान नहीं बन पा रहा है, इसमें ये सक्षम नहीं है, तो लोगों को इसने क्यों बताया कि 1 तारीख को हम आपको 20-20 रुपये के हिसाब से देंगे। पहली गलती तो ये है। और अभी तक इसका कोई अपडेट नहीं है। आप टेलीग्राम पे जाइएगा ना तो इसका कोई अपडेट आपको नहीं मिलेगा। मान लेते हैं कि इसके मन में है कि नहीं 1 तारीख को नहीं देंगे, हम 25 तारीख को लोगों को रोज़ 20-20 रुपये देना स्टार्ट करेंगे। तो अपडेट तो करना चाहिए ना कि हाँ 25 तारीख तक हम आपको, 25 तारीख से आपको हम 20-20 रुपये रोज़ देना शुरू करेंगे। तो ये सबसे बड़ा इसका फॉल्ट है कि इसका कोई भी आगे का काम जो है कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये एक कारण है जिसके कारण लोग इसे छोड़ के जा रहे हैं। दूसरा चीज़ है क्लोजिंग प्रॉब्लम। अभी क्या हो रहा है कि अभी ये बोलते हैं कि फ्राइडे को जो है ना, आपका वीकली जो भी इनकम है वो फ्राइडे को क्लोजिंग हो जाएगा उसका, और सैटरडे को आपके वॉलेट में जो पैसे हैं वो दिख जाएंगे। अब आज सैटरडे है,
आज अगर आप देखिएगा सुबह में 10-11 बजे तक मैंने देखा था, तो उस टाइम पे भी जो बैलेंस था ना वो मेरे अकाउंट में ऐड नहीं हुआ था, मतलब जो वीकली पे आउट था वो ऐड नहीं हुआ था। अब हो सकता है कि 12 बजे के बाद ऐड हुआ हो, तो मैं उसके बारे में नहीं जानता, फ़िलहाल अभी ऐड हो गया है, मैं ये देख रहा हूँ। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि जब बोला गया कि फ्राइडे को क्लोजिंग हो जाएगा, तो सैटरडे को मॉर्निंग तक वॉलेट में जो वीकली इनकम थे वो आ जाने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं आया। तो यहाँ भी ये अपने बात से मुकर गए। अब मान लीजिए कि ठीक है, कोई टेक्निकल एरर हो सकता है जिसके कारण नहीं आया, तो कम से कम टेलीग्राम पे अपडेट तो देना चाहिए था ना कि हाँ, इसमें देर हो सकता है, 12 बज सकता है, 1 बज सकता है। तो इसका दूसरा फॉल्ट ये है। देखिए, इसका एक और सबसे बड़ा फॉल्ट क्या है, इसको समझते हैं। अगर आप इनकम को देखें, तो इससे पहले जब हम लोग ऐड देख रहे थे ना, तो उस समय हमें कितने पैसे मिल रहे थे? रोज़ लगभग 50 रुपये मिल रहे थे। अभी क्या हो रहा है? अभी अगर कॉइन को काउंट किया जाए तो रोज़ हमें 5 से साढ़े 5 रुपये मिल रहे हैं। अब समझिए कि पहले 50 रुपये मिल रहे थे, अभी 5 से साढ़े 5 रुपये मिल रहे हैं। तो ये कितनी गलत बात है। लोग यहाँ देख कर आए थे कि चलो 50 रुपया पर डे हमको मिलेगा, लेकिन अभी क्या मिल रहा है? 5 रुपया मिल रहा है। तो ये भी इसका एक कारण है कि लोग इस प्लेटफॉर्म को छोड़ना चाहते हैं और कई लोग छोड़ के इसे जा रहे हैं। इसके बाद इसका एक सबसे बड़ा फॉल्ट ये भी है कि ये मीटिंग में कहते हैं कि सब लोग आइए, सभी लोग मीटिंग को ज्वाइन कीजिए, लेकिन आप बताइए कि मीटिंग में बोलने का मौका किसको मिलता है? मुझे तो नहीं लगता है कि आप लोगों को मीटिंग में कभी बोलने का मौका भी मिला होगा। इनके मीटिंग में कौन बोलते हैं? जो हाई लेवल के हैं ना, जिनकी अभी भी अर्निंग अच्छी खासी हो रही है, सिर्फ वही गिने चुने लोग बोलते हैं। 4-5 लोग गिने चुने हैं जो कि आके मीटिंग में बोलते हैं, और मीटिंग में वो सिर्फ तारीफ़ करते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी है या कोई भी चीज़ है, तो उसकी क्या कमियां हैं, अगर उसको नहीं बताया जाएगा तो वो नहीं चलेगा। और मीटिंग में जो सीनियर लोग आते हैं ना कहीं वही सीनियर लोग इस एडीएस एक्सचेंज को डुबाने में, इसे गर्त में ले जाने में अहम रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी चीज़ की बुराई नहीं बताइएगा तो पता कैसे चलेगा कि इसमें क्या सुधार होना ज़रूरी है। अब ये लोग क्या करते हैं कि जो सीएमडी हैं इसके, उनको खूब तारीफ़ करते हैं, हमारा आईडीएस कॉइन इतने की कम्युनिटी है, इतना पैसा जाएगा, इतने लोग हैं, ये सब खुश हैं। जबकि ये सब लोग जानते हैं कि जो भी इसके यूज़र हैं एडीएस एक्सचेंज के, उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन मीटिंग में ये उन सारी बातों को नहीं रखेंगे। जब भी मीटिंग होता है ना, तो आपने देखा होगा कि 80 से 90% मतलब जितना भी मीटिंग हुआ है उसमें 80 से 90% मीटिंग में ये सिर्फ अपने प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं कि कितना हमने प्रोग्रेस किया, कहाँ आ गए। ये इसकी बिल्कुल बात नहीं करते हैं कि कस्टमर को क्या परेशानी हो रही है, क्या इससे लॉस हो रहा है, कितने लोगों को इससे दिक्कत हो रहा है, कितने लोग परेशान हो रहे हैं। इनको इससे मतलब नहीं है। तो एक जो इनका सबसे बड़ा फॉल्ट है वो ये है कि मीटिंग में ये आप लोगों को बोलने का मौका नहीं देते, सब लोगों को बोलने का मौका नहीं देते। इसमें सिर्फ सेलेक्टेड लोग ही बोल पाते हैं, जबकि इनको ऐसा करना चाहिए था कि सब लोगों को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था। अब ये बोलेंगे कि सब लोग को एक साथ कैसे बोलने का मौका दिया जाएगा, तो आप उसका टर्म दीजिए। 5 दिन, 6 दिन या 7 दिन के बाद भी उसका नंबर आएगा ना, तो उस समय तो वो बोल सकता है ना। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते, तो ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। उसके बाद देखिए, आपके पास पैसे हैं, फिर भी इन लोगों का सिस्टम इतना जटिल हो गया है, कड़ा हो गया है कि अब आप उसमें खुद से स्टेकिंग ही नहीं कर सकते। अब बताइए कि पहले इन्होंने ट्रोन प्रो लाया था, वहाँ से कुछ स्टेकिंग हो पा रहा था। अब क्या है कि वो भी ख़त्म हो गया। अब वो भी ख़त्म हो गया, आपके पैकेट में पैसा है, आप इसमें स्टेकिंग करना चाहते हैं, फिर भी आप स्टेकिंग नहीं कर सकते। ये लोग बोल रहे हैं कि अपलाइन को पकड़िए, इसको पकड़िए, उसको पकड़िए। अब सबको इसका इतना नॉलेज नहीं है ना कि कहाँ से किसको पकड़ के लाया जाएगा। पहले क्या था, आपके हाथ में था, बैंक से पैसे उठाइए, आईडी में लगा दीजिए, मतलब आईडी पे उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई। अब यहाँ दिक्कत ये हो रहा है कि आपके पास पैसे पड़े हैं, आप चाह रहे हैं कि इस पर 5,000 का स्टेकिंग करें, लेकिन इसका प्रोसीजर इतना लंबा चौड़ा है, इतना लेंदी है कि इसमें कोई डायरेक्ट जो है स्टेकिंग कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। उसके बाद इसका एक और सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि इसमें कोई भी कस्टमर केयर की फैसिलिटी नहीं है। अब आप सोचिए कि जो कंपनी 12 लाख लोगों के साथ है, मतलब 12 लाख लोग जिस कंपनी के साथ हैं, उस कंपनी में एक भी कस्टमर केयर सर्विस नहीं है। एक भी कस्टमर केयर सर्विस उस कंपनी में नहीं है। आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप क्या करेंगे, किससे पूछिएगा? इसमें जो राहुल सर हैं या रोमारियो सर हैं, वो आपका रिस्पांस देते हैं? नहीं देते हैं, क्योंकि उनके पास खुद इतना काम है, इतना कॉल आता है कि वो सबका रिस्पांस नहीं देते हैं। तो इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए कि एक कस्टमर केयर जो है ना, इसकी ये व्यवस्था करें जहाँ पे सभी लोगों के प्रॉब्लम को सुना जाए। तो ये भी इनका एक बड़ा फॉल्ट है। अब देखिए, एक और इनका फॉल्ट ये है कि ये लोग प्लान ये लोग बहुत जल्दी चेंज करते हैं।
आज इनका प्लान कुछ और है, 10 दिन के बाद कुछ प्लान इनका और हो जाएगा। मतलब जितना तेज़ी से मौसम नहीं बदलता है ना, उतना तेज़ी से ये अपना प्लान बदल देते हैं। कभी ये प्लान लाएँगे, कभी वो प्लान लाएँगे, कभी ये इसमें आदमी कन्फ्यूज़ रहता है कि अभी प्रेज़ेंट में कौन-सा प्लान चल रहा है। कभी कहेंगे कि विथड्रॉल चल रहा है, कभी कहेंगे कि विथड्रॉल रुक गया। तो लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि विथड्रॉल चल रहा है या फिर रुक गया है। तो ये बहुत सारी परेशानियां हैं जिसके कारण अभी जो है एडीएस एक्सचेंज से लोग भाग रहे हैं। और अगर ये कंटिन्यूअस बना रहा ना, तो बहुत जल्दी इसमें 12 लोग आए थे, लेकिन ये कब 12 लाख लोग 1200 में बदल जाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो अगर ये जो वीडियो अगर आप इस वीडियो को आगे शेयर करते हैं तो हो सकता है कि ये वीडियो वहाँ पे चला जाए जो लोग एडीएस एक्सचेंज को चला रहे हैं, और शायद वो इस बात पे ध्यान दें, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी मैंने जो भी पॉइंट इसमें रखे हैं, अगर उस पॉइंट पे ध्यान दिया जाए तो अच्छे खासे लोग इसमें जुड़ सकते हैं और यहाँ से कोई भागने वाला नहीं है, अगर उनको सारी फैसिलिटी अच्छे से मिले। जो भी ये बातें कह रहे हैं उनको अगर ये करके दिखाए तो। वैसे इस वीडियो में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं जो कह रहा हूँ आप उससे सेटिस्फाइड है या नहीं, इसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।